नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। ये कैसा देश है मेरा? देश की सेवा करो, देश के प्रति कुर्बान हो जाओ और फिर कुछ बीजेपी के मिनिस्टर आएंगे और आपसे कहेंगे आप देशद्रोही हो, आप आतंकवादियों की बहन हो। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा अब किस नीचे के पायदान पर आकर टिक गया है उसके बारे में क्या कहा जाए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने ऑफिसर्स को ह्यूमिलेट होता हुआ, ट्रोल होता हुआ, इंसल्ट होता हुआ देखते हों और आगे से कुछ ना कहें, तो ऐसे प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके अपने मिनिस्टर और उनके फॉलोअर्स जब भारत के देशभक्तों को ट्रोल करते हैं ना, तो लज्जा से सिर झुक जाता है कि ये प्रधानमंत्री अपने देश की बहु बेटियों की या बेटों की रक्षा करने के लायक नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें फेंकता जरूर है, लेकिन उनकी रक्षा नहीं करता। विक्रम मिश्री को और उसकी बेटियों को जिस ढंग से अपमानित किया गया और रेप करने की, बलात्कार करने की जिस ढंग की धमकियां दी गई, वो किसी से छुपी नहीं। और अब बीजेपी के मंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी, जो दो स्पोक्स पर्सन थी भारतीय सेना के लिए, व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी की बहनें हैं। सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम की तस्वीर पेश करने वाली भारत की बेटी सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, वो बीजेपी के मंत्री विजय शाह कहते हैं ये आतंकवादियों की बहन है। इस जैसे आदमी को, इस जैसे मंत्री को बीजेपी में बर्दाश्त किया जाता है। उसे पद से हटाया नहीं जाता है, उसे बीजेपी से निष्कासित नहीं किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री चाहता है कि ऐसे लोग रहें जो कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी देशभक्त को गालियां दें और आतंकवादी बताएं उसको। दरअसल इन जैसे लोग भारत में रहने लायक नहीं हैं। मुझे तो लोगों से कहना पड़ेगा, जो वोटर्स हैं, कि आप इन जैसे लोगों को वोट देते हैं मंत्री बनाने के लिए, जो भारत के असली देशभक्त हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे, उसे आतंकवादी कहते हैं कि ये आतंकवादियों की बहन है। और वहां पे एक केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर बैठी थी और एक विधायक उषा ठाकुर बैठी थी। किसी ने आगे से कुछ नहीं कहा। अब क्या कहा जाए? बयान तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हमारे सेना की जाबाज बेटियों को अब आतंकवादी कहा जा रहा है। और कहने वाला और कोई नहीं, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार का मंत्री विजय शाह है। हम तो इन बेटियों के ऊपर नाज करते हैं, गर्व करते हैं, और बीजेपी उनको आतंकवादी कहती है। यह दरअसल हमारी सेना के पराक्रम का अपमान है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीचता है जो इस स्तर पर उतर आई है कि क्या कहा जाए। और ये विजय शाह अपने आप को नरेंद्र मोदी का करीबी कहते हैं। क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा लेंगे? जो आदमी नरेंद्र मोदी का सचिव रह चुका हो, जिसका नाम विक्रम मिश्री, जो अभी भारत का विदेश सचिव है, उसकी बेटियों को बलात्कार की धमकियां दी जाती हैं और प्रधानमंत्री उसको रोकते नहीं है। प्रधानमंत्री एक वक्तव्य नहीं देते कि विक्रम मिश्री और उसकी परिवार और उसकी बेटियों के प्रति जो कहा गया वो गलत है। प्रधानमंत्री नहीं कहते कि कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए मेरे मंत्री ने जो कहा है वो गलत है। प्रधानमंत्री नहीं कहते। प्रधानमंत्री का इस देश से कुछ लेना देना ही नहीं है। प्रधानमंत्री की अपनी कुर्सी रहनी चाहिए, बाकी टू हेल विद एवरीथिंग। दिस इज द स्टेट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। क्या कहा जाए ऐसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो अपने ही ऑफिसर्स को, काबिल ऑफिसर्स की रक्षा नहीं कर सकता, उसकी अस्मिता की, उसकी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता।
सभी पार्टियों ने कहा कि भाई इसके खिलाफ एक्शन लो, विजय शाह को निकालो, कि क्या देश के लिए लड़ रही भारत की बेटियां आतंकवादियों की बहनें हैं क्या? लेकिन नहीं साहब, बीजेपी क्यों निकालेगी इनको? बीजेपी को तो ऐसे ही लोग चाहिए, मंत्री भी चाहिए, एक दिन ऐसा ही व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री है, देश की इज्जत को आप उछालिए, अपमानित कीजिए, देश की इज्जत का बलात्कार कीजिए और आपका प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेगा, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। एक व्यक्ति भारत की बेटी की इज्जत उछालता है, उसे क्या कहना चाहिए? जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वो आतंकवादी थे। जो हमारी बेटियों की इज्जत उछाल रहे हैं विजय शाह जैसे, उन्हें क्या कहोगे आप? उन्हें भी तो कोई नाम देना पड़ेगा ना। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री है ना उनकी रक्षा करने के लिए, हमारे राजनाथ सिंह रक्षा कर रहे हैं ना उसकी, मोहन यादव उनकी रक्षा कर रहे हैं ना जो मुख्यमंत्री हैं। वो क्यों निकालेंगे? वो क्यों एक्शन लेंगे? भारतीय जनता पार्टी में आप कुछ भी वाहियात बोल सकते हैं, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। और खासतौर से अगर आप किसी मुसलमान को गाली देंगे तब तो बिल्कुल नहीं। अरे यहाँ विक्रम मिश्री की बेटियों को बलात्कार की वो बातें कही जाती हैं, तो वो तो हिंदू थे, उसको नहीं छोड़ते तो ये किसी को क्या छोड़ेंगे? ये पार्टी ही नीच पार्टी बन गई है, नीचता की हर हद क्रॉस कर गई है। और इस देश के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करोगे कि भारत की अस्मिता की, भारत की बेटियों की इज्जत बचाएंगे? ये क्या बचाएंगे? जो आदमी बोल नहीं सकता, जो ट्रंप के सामने घुटने टेक देता है, वो भारत की बहु बेटियों की इज्जत क्या बचाएगा? उससे उम्मीद मत कीजिए। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। शुक्रिया।